नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और आप हैं हमारे चैनल वॉइस ऑफ लव पर, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक खास कार्यक्रम एहसास आपके अल्फाज हमारे, जिसमें हर बार हम लेकर आते हैं एक नई कहानी। आज मैं हाजिर हूँ अपनी कहानी आखिर क्यों का अगला भाग लेकर। आपने अभी तक सुना कि कैसे निशा और निशान की प्रेम कहानी एक नए आयाम तक पहुंचती है और फिर अचानक निशा निशान को चीट करती है। तो आखिर इसकी क्या वजह होती है, जानने के लिए सुनिए हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निशान को जख्मी हालत में उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उसकी फैमिली को कॉल करते हैं। निशान के पिता बिजनेसमैन हैं। बेटे की हालत के बारे में जान के वो पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेते हैं। पिता निशान को बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन निशान को दौलत और शोहरत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो प्यार को पूछता था और आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता था, जहाँ कम ख्वाहिशें और ज्यादा सुकून हो। इसलिए वो अपने पिता के बिजनेसमैन वाली सोच से अलग सोचता था और सादगी के साथ जीना पसंद करता था। वो चाहता था कि लोग उससे प्यार करें, उसकी खुद की पर्सनालिटी से इम्प्रेस हों, उसकी दौलत से नहीं। इसलिए वो आम लड़कों जैसे इस कॉलेज के हॉस्टल में रहता और पढ़ता था। लेकिन आज उसकी यही सादगी उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। उसकी फैमिली उसे बचाने की पूरी कोशिश में लग जाती है। इधर निशा इन सब बातों से बेखबर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी एंजॉय कर रही है। निशान जल्द ही ठीक हो जाता है और उसके पिता उसे वापस अपने होम टाउन ले जाना चाहते हैं, लेकिन निशांत को अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। उन्हें जाने बिना वो वहां से नहीं जा सकता था। उसकी जिद के आगे उसकी फैमिली को झुकना पड़ता है। वो हॉस्टल रूम में जाता है, जहां निशा के लेटर्स और उसकी यादें उसे परेशान कर देती हैं। वो अपने सवालों के जवाब लेने निशा के पास पहुंच जाता है और निशा से इस बेवफाई की वजह पूछता है। निशा उसे समझाती है कि वो उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी, बल्कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसके करीब आ गई थी। वो बताती है कि उसकी फ्रेंड और रिलेटिव हमेशा उसकी पर्सनालिटी को लेकर कमेंट करते थे। तभी उसने डिसाइड किया कि वो इस शहर के सबसे अमीर लड़के से शादी करेगी और उन सब का मुंह बंद करेगी, क्योंकि उसका मानना है कि दौलत से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। जहाँ दौलत है वहाँ हर कोई सर झुकाता है। उसकी ख्वाहिशें उसके घर से मिलने वाले जेब खर्च से नहीं पूरी होती थी। इसलिए उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसके पास बेहिसाब दौलत हो, जो उस पे खर्च करने से पहले सोचे ना। उसकी इस तलाश में निशान भी एक कैरेक्टर था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली उसे पता चलता है कि उसके ही कॉलेज में कॉलेज के ट्रस्टी और शहर के सबसे अमीर इंसान धनराज चौधरी का बेटा निशांत रॉय चौधरी पढ़ता है। वो कैसे भी उसे हासिल करना चाहते थे। इत्तेफाक से तुम्हारा नाम भी निशांत राय और मैं रॉय और राय में कंफ्यूज्ड हो गई और तुम्हें वो समझ बैठी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं जिस निशांत को ढूंढ रही थी वो तो कोई और है, तब मैंने उसे हासिल करने का फैसला किया और हासिल भी कर लिया। निशांत को समझाती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके प्यार की दीवानगी से डर गई थी कि कहीं उसका सारा खेल वो बिगाड़ ना दे। इसलिए उसने उसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। दोनों की बातों में निशांत तो ये समझ गया था कि निशा प्यार की नहीं दौलत की भूखी है और उसकी नजर में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। निशांत को अपने पिता की सारी बातें याद आती हैं कि बेटा, दौलत से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और प्यार, विश्वास, ये सब टाइम पास की बातें हैं। निशांत डिसाइड करता है कि वो इतनी दौलत कमाएगा कि निशा को उसके प्यार ठुकराने का अफसोस जरूर होगा और जल्द मिलने का वादा कर वो वहां से चला जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग जाता है। दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा और निशा द्वारा ठुकराए जाने का दर्द उसे सोने नहीं देता। जल्द ही पढ़ाई पूरी कर वो अपने पिता के बिजनेस को संभालता है और नई सोच और जुनून के दम वो 5 सालों में उसका बिजनेस सफलता की नई कहानी लिखता है और आज उसे बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वो शहर का ही नहीं, पूरे देश के टॉप 5 में शामिल हो चुका था।
अब वक्त था निशा को जवाब देने का और वो निशा की एक फ्रेंड के जरिए उसे उसी जगह पर मिलने बुलाता है जहां वो आखिरी बार मिले थे। सूरज की हल्की किरणें जो समुंदर के पानी को छूकर चमक रही हैं, वहीं बगल सीढ़ियों पे अकेली निशा निशांत का इंतजार कर रही है। तभी निशांत की कार वहां आकर रुकती है और बॉडीगार्ड्स दौड़कर गेट खोलते हैं। निशांत उतरता है। निशा बस एकटक उसे देखे जा रही है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके करीब आते हुए अपने पीए को कुछ लाने का इशारा करता है। वो कुछ न्यूज़पेपर लाकर उसे देता है। निशांत न्यूज़पेपर निशा को देते हुए बोलता है कि इतनी फुर्सत तो मिली ही होगी कि पेपर पढ़ना आता हो। पढ़ो, शायद तुम्हारे दिल को तसल्ली देने जैसा इसमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन मुझे सुकून जरूर मिलेगा। निशा देखती है कि हर पेपर के फ्रंट पे निशांत ही निशांत है और उसकी कंपनी। निशा सिर्फ एक वर्ड में निशांत को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। निशांत कहता है कि मैं यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें आईना दिखाने आया हूँ। निशांत निशा से कहता है कि तुम्हारे चेहरे का जो ये रिएक्शन है ना, देखने के लिए तरस गया था मैं। शहर के सबसे अमीर को हासिल करने की जिद में तुमने दुनिया के सबसे अमीर को ठुकरा दिया है। मेरे दिल की आग शांत होने वाली नहीं है तब तक कि जब तक मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में ना फैल जाए, जिससे वो तुम्हारा निशांत रॉय चौधरी तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाए। मेरी सफलताओं की गोश्त तुम्हें चैन से सोने ना दे, चैन से जीने ना दे। तब तक नहीं रुकूंगा मैं, जब तक तुम्हें अपने फैसले पे इतना अफसोस ना हो कि तुम्हारा जिंदगी और किस्मत से भरोसा उठ जाए। और वहां से जाने लगता है। तभी निशा कहती है, 5 साल बाद मिले हो, एक कॉफी तो पीकर जाओ। निशांत बोलता है, बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। निशा, अपनी जीत ना सही, मेरी हारी सेलिब्रेट कर लो। कॉफी के पैसे मैं दे दूंगी। जाते जाते निशांत रुक जाता है और बॉडीगार्ड चेयर साफ करता है और निशांत बैठता है और कॉफी लाने को बोलता है। दोनों बैठे कॉफी पी रहे हैं और सूरज की किरणों को देख रहे हैं। तभी निशा की कॉफी छलक जाती है और वो जल जाती है, लेकिन निशांत के मुंह से आह तक नहीं निकलती। वो निशांत जो निशा के दर्द के नाम पर मजाक से तड़प उठता था, आज उसकी तरफ देखता भी नहीं है। निशा कहती है कि तुम सच में कामयाब हो गए निशांत। निशांत पूछता है, मतलब? निशा बोलती है, मेरा निशांत मेरे दर्द से तड़प उठता था। वो मुझे दर्द देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और तुम यहाँ इसलिए आए थे कि तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे तकलीफ होगी और तुम उस तकलीफ से खुशी का अनुभव करोगे। आखिर तुमने दुनिया की सोच को एक्सेप्ट कर ही लिया ना। तुम निशांत राय से निशांत राय चौधरी जैसे बन ही गए। निशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब निशा उसे बताती है कि उस रात आखिर क्या हुआ उस रात। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी का अगला भाग जरूर सुने। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी कहानी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप अपनी लिखी कोई भी कहानी जो कि 1500 शब्दों की हो, हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।